प्रश्न 201। संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, तमिल। करेक्ट आंसर इज तमिल। संगम साहित्य तमिल भाषा में रचित प्राचीन साहित्य है। प्रश्न 202। संगम युग में दक्षिण भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन था? कावेरीपट्टनम, ताम्रलिप्ति, भरेगू-कच्छ, सोपारा। करेक्ट आंसर इज कावेरीपट्टनम। कावेरीपट्टनम चोलों का प्रमुख बंदरगाह था। प्रश्न 203। संगम युग में यवन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? चीनियों, यूनानियों, रोमनों, अरबों, फौसियों। करेक्ट आंसर इज यूनानियों, रोमनों। संगम साहित्य में यवन शब्द यूनानी एवं रोमन व्यापारियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न 204। चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली, धनुष, बाघ, हाथी। करेक्ट आंसर इज धनुष। चेर वंश का प्रतीक धनुष था। प्रश्न 205। पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली, धनुष, बाघ, शेर। करेक्ट आंसर इज मछली। पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह मछली था। प्रश्न 206। चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली, बाघ, धनुष, सिंह। करेक्ट आंसर इज बाघ। चोल वंश का प्रतीक चिन्ह बाघ था। प्रश्न 207। शिलप्पदिकारम नामक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तिरुवल्लुवर, इलगोअडिगल, कंबन, नक्कीर। करेक्ट आंसर इज इलगोअडिगल। शिलप्पदिकारम की रचना इलगोअडिगल ने की थी। प्रश्न 208। मणिमेखले ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म। करेक्ट आंसर इज बौद्ध धर्म। मणिमेखले बौद्ध धर्म से संबंधित तमिल काव्य है। प्रश्न 209। तिरुक्कुरल के लेखक कौन थे? तिरुवल्लुवर, कंबन, इलगोअडिगल, सेत्तनार। करेक्ट आंसर इज तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुक्कुरल तमिल साहित्य की महान कृति है। प्रश्न 210। तिरुक्कुरल में कुल कितने अध्याय हैं? 108, 120, 133, 150। करेक्ट आंसर इज 133। तिरुक्कुरल में 133 अध्याय हैं। प्रश्न 211। पल्लवकालीन शैलकृत मंदिरों का प्रमुख केंद्र कौन था? मदुरै, महाबलीपुरम, तंजावुर, कांची। करेक्ट आंसर इज महाबलीपुरम। महाबलीपुरम पल्लवकालीन शैलकृत स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 212। महाबलीपुरम का दूसरा नाम क्या है? मामल्लपुरम, कांचीपुरम, गंगईकोंडचोलपुरम, वातापी। करेक्ट आंसर इज मामल्लपुरम। महाबलीपुरम को मामल्लपुरम भी कहा जाता है। प्रश्न 213। पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम को किस उपाधि से जाना जाता था? मामल्ल, विक्रमादित्य, राजराज, परमेश्वर। करेक्ट आंसर इज मामल्ल। नरसिंहवर्मन प्रथम की उपाधि मामल्ल थी। प्रश्न 214। सप्तपगोड़ा किस स्थान से संबंधित है? महाबलीपुरम, अजंता, एलोरा, नालंदा। करेक्ट आंसर इज महाबलीपुरम। महाबलीपुरम को यूरोपीय यात्रियों ने सप्तपगोड़ा कहा था। प्रश्न 215। ऐहोल को किस नाम से जाना जाता है? मंदिरों का नगर, भारतीय वास्तुकला की प्रयोगशाला, दक्षिण का काशी, द्रविड़ संस्कृति का केंद्र। करेक्ट आंसर इज भारतीय वास्तुकला की प्रयोगशाला। ऐहोल को भारतीय वास्तुकला की प्रयोगशाला कहा जाता है। प्रश्न 216। बादामी गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? केवल बौद्ध, केवल जैन, हिंदू, जैन एवं बौद्ध, केवल हिंदू।
करेक्ट आंसर इज हिंदू, जैन एवं बौद्ध। बादामी की गुफाएं विभिन्न धर्मों की कला का उदाहरण हैं। प्रश्न 217, एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? 29, 34, 40, 42। करेक्ट आंसर इज 34। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। प्रश्न 218, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, शैव धर्म। करेक्ट आंसर इज बौद्ध धर्म। अजंता गुफाएं बौद्ध कला एवं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 219, अजंता की गुफाओं की खोज आधुनिक काल में किसने की थी? जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, जॉन स्मिथ, एलेक्जेंडर कनिंघम। करेक्ट आंसर इज जॉन स्मिथ। 1819 में जॉन स्मिथ ने अजंता गुफाओं की खोज की थी। प्रश्न 220, सांची स्तूप का मूल निर्माण किस शासक ने कराया था? अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर इज अशोक। सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का मूल निर्माण कराया था। प्रश्न 221, भरहुत स्तूप किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न 222, अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न 223, गांधार कला शैली पर किसका प्रभाव था? यूनानी, चीनी, अरबी, मंगोल। करेक्ट आंसर इज यूनानी। गांधार कला पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। प्रश्न 224, मथुरा कला शैली का प्रमुख निर्माण पदार्थ क्या था? ग्रेनाइट, लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर। करेक्ट आंसर इज लाल बलुआ पत्थर। मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का व्यापक उपयोग हुआ। प्रश्न 225, भारत में बुद्ध की प्रथम मानवाकार प्रतिमाएं किस काल में बनी? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, हर्ष काल। करेक्ट आंसर इज कुषाण काल। कुषाण काल में गांधार एवं मथुरा कला में बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी। प्रश्न 226, सारनाथ की सिंहशीर्ष स्तंभ प्रतिमा किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। करेक्ट आंसर इज अशोक। सारनाथ का सिंहशीर्ष अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ का शीर्ष भाग है और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। प्रश्न 227, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ शीर्ष से लिया गया है? लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, सारनाथ, वैशाली। करेक्ट आंसर इज सारनाथ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ शीर्ष से लिया गया है। प्रश्न 228, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? एलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, मैक्समूलर। करेक्ट आंसर इज जेम्स प्रिंसेप। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। प्रश्न 229, ब्राह्मी लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। करेक्ट आंसर इज बाएं से दाएं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। प्रश्न 230, खरोष्ठी लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। करेक्ट आंसर इज दाएं से बाएं। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित थी। प्रश्न 231, नासिक गुफाएं मुख्यतः किस वंश से संबंधित हैं? सातवाहन, मौर्य,
गुप्त, चोल। करेक्ट आंसर इज सातवाहन। नासिक गुफाएं सातवाहन कालीन बौद्ध स्थापत्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रश्न 232। कार्ले का चैत्यगृह किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। कार्ले का प्रसिद्ध चैत्यगृह महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न 233। भारत में शैलकृत वास्तुकला का सर्वप्रथम विकास किस काल में हुआ? मौर्य काल, गुप्त काल, हर्ष काल, चोल काल। करेक्ट आंसर इज मौर्य काल। मौर्य काल में बराबर पहाड़ियों की गुफाओं से शैलकृत वास्तुकला का प्रारंभ हुआ। प्रश्न 234। बराबर गुफाएं किस धर्म के अनुयायियों को समर्पित थीं? बौद्ध, जैन, आजीवक, वैष्णव। करेक्ट आंसर इज आजीवक। अशोक ने बराबर गुफाएं आजीवक संप्रदाय को दान में दी थी। प्रश्न 235। नागार्जुनकोंडा किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन। करेक्ट आंसर इज बौद्ध। नागार्जुनकोंडा दक्षिण भारत का प्रमुख बौद्ध केंद्र था। प्रश्न 236। अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन थे? पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन, वराहमिहिर। करेक्ट आंसर इज पाणिनि। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ है। प्रश्न 237। महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि, पाणिनि, कालिदास, बाणभट्ट। करेक्ट आंसर इज पतंजलि। पतंजलि ने पाणिनि के व्याकरण पर महाभाष्य की रचना की थी। प्रश्न 238। संस्कृत भाषा के महान व्याकरणाचार्य पाणिनि किस स्थान से संबंधित थे? तक्षशिला क्षेत्र, मगध, अवती, काशी। करेक्ट आंसर इज तक्षशिला क्षेत्र। पाणिनि का संबंध गांधार क्षेत्र के शालातुर से माना जाता है। प्रश्न 239। चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, वास्तुकला। करेक्ट आंसर इज आयुर्वेद। चरक संहिता आयुर्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रश्न 240। सुश्रुत संहिता मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? शल्य चिकित्सा, व्याकरण, खगोल विज्ञान, दर्शन। करेक्ट आंसर इज शल्य चिकित्सा। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। प्रश्न 241। आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पंचसिद्धांतिका, बृहत संहिता, आर्यभट्टीय, लीलावती। करेक्ट आंसर इज आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्रश्न 242। पंचसिद्धांतिका के लेखक कौन थे? भास्कर, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त। करेक्ट आंसर इज वराहमिहिर। वराहमिहिर ने पंचसिद्धांतिका की रचना की थी। प्रश्न 243। बृहत संहिता नामक ग्रंथ किसने लिखा था? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त। करेक्ट आंसर इज वराहमिहिर। बृहत संहिता वराहमिहिर की प्रसिद्ध कृति है। प्रश्न 244। शून्य के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करने वाले विद्वान कौन थे? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, वराहमिहिर। करेक्ट आंसर इज ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं के नियम बताए थे। प्रश्न 245। लीलावती नामक गणित ग्रंथ के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, वराहमिहिर। करेक्ट आंसर इज भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने लीलावती नामक प्रसिद्ध गणित ग्रंथ लिखा था। प्रश्न 246। सूर्य सिद्धांत किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? आयुर्वेद, व्याकरण, खगोल विज्ञान, राजनीति।
करेक्ट आंसर इज खगोल विज्ञान। सूर्य सिद्धांत भारतीय खगोल विज्ञान का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रश्न 247, भारतीय संगीत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? भरतमुनि, कालिदास, भास, पाणिनि। करेक्ट आंसर इज भरतमुनि। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। प्रश्न 248, नाट्यशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति, नाटक, संगीत एवं नृत्य, व्याकरण, चिकित्सा। करेक्ट आंसर इज नाटक, संगीत एवं नृत्य। नाट्यशास्त्र भारतीय रंगमंच, संगीत एवं नृत्य का आधार ग्रंथ है। प्रश्न 249, कामसूत्र के लेखक कौन थे? वात्स्यायन, कौटिल्य, पतंजलि, कालिदास। करेक्ट आंसर इज वात्स्यायन। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की थी। प्रश्न 250, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता कौन थे? कौटिल्य, पतंजलि, पाणिनि, वराहमिहिर। करेक्ट आंसर इज कौटिल्य। कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मौर्यकालीन प्रशासन एवं राजनीति का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न 251, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 8, 10, 12, 18। करेक्ट आंसर इज 10। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं लगभग 10,580 ऋचाएं हैं। प्रश्न 252, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। करेक्ट आंसर इज ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। प्रश्न 253, पुरुष सूक्त किस वेद में वर्णित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। करेक्ट आंसर इज ऋग्वेद। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल में वर्णित है। प्रश्न 254, वैदिक काल में निष्क किसका प्रतीक था? भूमि माप, स्वर्ण आभूषण, मुद्रा, कर, अधिकारी। करेक्ट आंसर इज स्वर्ण आभूषण, मुद्रा। निष्क स्वर्ण आभूषण तथा विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता था। प्रश्न 255, सभा और समिति का उल्लेख किस काल में मिलता है? मौर्य काल, गुप्त काल, ऋग्वैदिक काल, संगम काल। करेक्ट आंसर इज ऋग्वैदिक काल। सभा एवं समिति ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण जन संस्थाएं थीं। प्रश्न 256, उपनिषदों की कुल संख्या परंपरागत रूप से कितनी मानी जाती है? 18, 52, 108, 151। करेक्ट आंसर इज 108। परंपरागत रूप से 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न 257, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ईशोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। करेक्ट आंसर इज मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रश्न 258, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन हैं? बुद्ध धर्म, संघ, बुद्ध संघ, वेद, धर्म, संघ, यज्ञ, बुद्ध, वेद, उपनिषद। करेक्ट आंसर इज बुद्ध धर्म, संघ। बुद्ध धर्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। प्रश्न 259, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव, नेमिनाथ। करेक्ट आंसर इज महावीर। महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। प्रश्न 260, जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ क्या है? यज्ञ, ज्ञान की पूर्ण अवस्था, संघ प्रवेश, तपस्या। करेक्ट आंसर इज ज्ञान की पूर्ण अवस्था। कैवल्य पूर्ण ज्ञान एवं मोक्ष की अवस्था है। प्रश्न 261, बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का प्रमुख लक्ष्य क्या था? बोधिसत्व आदर्श, व्यक्तिगत निर्वाण,
मूर्ति पूजा, तांत्रिक साधना। करेक्ट आंसर इज व्यक्तिगत निर्वाण। हीनयान शाखा व्यक्तिगत मोक्ष एवं निर्वाण पर बल देती थी। प्रश्न 262, महायान बौद्ध धर्म में किस आदर्श को प्रमुखता दी गई? अरहत, बोधिसत्व, यज्ञ, संन्यास। करेक्ट आंसर इज बोधिसत्व। महायान में बोधिसत्व आदर्श को विशेष महत्व दिया गया। प्रश्न 263, मिलिंद पन्ह किसके मध्य संवाद पर आधारित है? अशोक और उपगुप्त, मेनांडर और नागसेन, चंद्रगुप्त और चाणक्य, कनिष्क और अश्वघोष। करेक्ट आंसर इज मेनांडर और नागसेन। मिलिंद पन्ह में इंडो ग्रीक शासक मेनांडर एवं नागसेन के संवाद हैं। प्रश्न 264, बुद्ध चरित के रचयिता कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, आर्यदेव। करेक्ट आंसर इज अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्धचरित नामक महाकाव्य की रचना की। प्रश्न 265, सौंदरानंद नामक काव्य किसने लिखा था? कालिदास, अश्वघोष, भास, शूद्रक। करेक्ट आंसर इज अश्वघोष। सौंदरानंद अश्वघोष की प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न 266, मध्यमक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुबंधु, दिन्नाग। करेक्ट आंसर इज नागार्जुन। नागार्जुन को मध्यमक दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न 267, योगाचार दर्शन का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। करेक्ट आंसर इज बौद्ध धर्म। योगाचार बौद्ध दर्शन की प्रमुख शाखा है। प्रश्न 268, षड्दर्शन में कौन सा दर्शन गौतम द्वारा प्रतिपादित माना जाता है? सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक। करेक्ट आंसर इज न्याय। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं। प्रश्न 269, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल, कणाद, पतंजलि, जैमिनी। करेक्ट आंसर इज कणाद। कणाद वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे। प्रश्न 270, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? कपिल, पतंजलि, बादरायण, जैमिनी। करेक्ट आंसर इज कपिल। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न 271, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल, पतंजलि, कणाद, गौतम। करेक्ट आंसर इज पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के प्रमुख प्रतिपादक हैं। प्रश्न 272, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी, बादरायण, गौतम, पतंजलि। करेक्ट आंसर इज जैमिनी। जैमिनी पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। प्रश्न 273, वेदांत दर्शन का प्रमुख आधार ग्रंथ कौन सा है? योग सूत्र, ब्रह्म सूत्र, न्याय सूत्र, वैशेषिक सूत्र। करेक्ट आंसर इज ब्रह्म सूत्र। बादरायण रचित ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन का आधार ग्रंथ है। प्रश्न 274, चार्वाक दर्शन किस सिद्धांत का समर्थन करता है? आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म, भौतिकवाद, मोक्ष। करेक्ट आंसर इज भौतिकवाद। चार्वाक दर्शन भौतिकवादी एवं प्रत्यक्षवाद पर आधारित है। प्रश्न 275, अनेकांतवाद किस धर्म का प्रमुख सिद्धांत है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। करेक्ट आंसर इज जैन धर्म। अनेकांतवाद जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है। प्रश्न 276, स्याद्वाद का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैदिक धर्म। करेक्ट आंसर इज जैन धर्म। स्याद्वाद जैन दर्शन की महत्वपूर्ण अवधारणा है।
प्रश्न 277 बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल। करेक्ट आंसर इज पाली। त्रिपिटक मुख्यतः पाली भाषा में संकलित किया गया। प्रश्न 278 जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ आगम किस भाषा में रचा गया? पाली, अर्धमागधी प्राकृत, संस्कृत, तमिल। करेक्ट आंसर इज अर्धमागधी प्राकृत। जैन आगम अर्धमागधी प्राकृत भाषा में रचे गए। प्रश्न 279 दीपवंश और महावंश किस देश के बौद्ध ग्रंथ हैं? भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। दीपवंश और महावंश श्रीलंका के प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ हैं। प्रश्न 280 महावंश प्राचीन भारत के किस शासक के अध्ययन में सहायक है? अशोक, हर्ष, समुद्रगुप्त, कनिष्क। करेक्ट आंसर इज अशोक। महावंश में अशोक और बौद्ध धर्म के प्रसार का उल्लेख मिलता है। प्रश्न 281 अभिज्ञान शकुंतलम किस महाकाव्य की कथा पर आधारित है? रामायण, महाभारत, बुद्धचरित, हरिवंश। करेक्ट आंसर इज महाभारत। अभिज्ञान शकुंतलम की कथा महाभारत से प्रेरित है। प्रश्न 282 कालिदास की कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार। करेक्ट आंसर इज मेघदूत। मेघदूत एक खंडकाव्य है, महाकाव्य नहीं। प्रश्न 283 मृच्छकटिकम के रचयिता कौन थे? भास, शूद्रक, कालिदास, विशाखदत्त। करेक्ट आंसर इज शूद्रक। मृच्छकटिकम संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध नाटक है जिसके लेखक शूद्रक हैं। प्रश्न 284 स्वप्नवासवदत्ता नामक नाटक किसने लिखा? भास, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त। करेक्ट आंसर इज भास। स्वप्नवासवदत्ता भास की प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न 285 हर्षचरित किस प्रकार का ग्रंथ है? नाटक, जीवनी, महाकाव्य, धर्म ग्रंथ। करेक्ट आंसर इज जीवनी। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षवर्धन की जीवनी है। प्रश्न 286 कादंबरी के लेखक कौन हैं? कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, दंडी। करेक्ट आंसर इज बाणभट्ट। कादंबरी संस्कृत गद्य साहित्य की प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न 287 दशकुमारचरित की रचना किसने की थी? दंडी, बाणभट्ट, भास, शूद्रक। करेक्ट आंसर इज दंडी। दंडी द्वारा रचित दशकुमारचरित प्रसिद्ध गद्य काव्य है। प्रश्न 288 किरातार्जुनीयम के लेखक कौन थे? माघ, भारवी, भवभूति, कालिदास। करेक्ट आंसर इज भारवी। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता भारवी हैं। प्रश्न 289 शिशुपालवध महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? भारवी, माघ, कालिदास, भवभूति। करेक्ट आंसर इज माघ। शिशुपालवध महाकाव्य की रचना माघ ने की थी। प्रश्न 290 मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति, कालिदास, भास, दंडी। करेक्ट आंसर इज भवभूति। मालती माधव भवभूति का प्रसिद्ध नाटक है। प्रश्न 291 उत्तर रामचरित नामक नाटक किसने लिखा था? भास, भवभूति, कालिदास, शूद्रक। करेक्ट आंसर इज भवभूति। उत्तर रामचरित भवभूति की प्रसिद्ध कृति है। प्रश्न 292 अमरकोश के रचयिता कौन थे? अमर सिंह, कालिदास, भास, दंडी। करेक्ट आंसर इज अमर सिंह।
अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश संस्कृत का प्रसिद्ध कोश है। प्रश्न 293। अमर सिंह किस शासक के नवरत्नों में शामिल माने जाते हैं? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्ष। करेक्ट आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय। अमर सिंह को परंपरागत रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में गिना जाता है। प्रश्न 294। बुद्ध चरित किस भाषा में रचा गया था? पाली, संस्कृत, प्राकृत, तमिल। करेक्ट आंसर इज संस्कृत। अश्वघोष ने बुद्धचरित की रचना संस्कृत भाषा में की थी। प्रश्न 295। अर्थशास्त्र का पुनः खोजकर्ता कौन माना जाता है? आर समाजशास्त्री, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, कनिंघम। करेक्ट आंसर इज आर समाजशास्त्री। आर समाजशास्त्री ने अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को प्रकाश में लाया। प्रश्न 296। नीति शतक के रचयिता कौन थे? भर्तृहरि, कालिदास, दंडी, बाणभट्ट। करेक्ट आंसर इज भर्तृहरि। भर्तृहरि ने नीतिशतक, श्रृंगारशतक और वैराग्यशतक की रचना की। प्रश्न 297। पंचतंत्र के रचयिता किसे माना जाता है? विष्णु शर्मा, भास, कालिदास, शूद्रक। करेक्ट आंसर इज विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा द्वारा मानी जाती है। प्रश्न 298। हितोपदेश किस ग्रंथ से प्रभावित माना जाता है? रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, अर्थशास्त्र। करेक्ट आंसर इज पंचतंत्र। हितोपदेश की कथाएं मुख्यतः पंचतंत्र से प्रेरित हैं। प्रश्न 299। राजतरंगिणी को भारतीय इतिहास लेखन की प्रथम महत्वपूर्ण कृति क्यों माना जाता है? ये सबसे पुराना वेद है। इसमें क्रमबद्ध ऐतिहासिक विवरण मिलता है। ये बौद्ध ग्रंथ है। यह अशोक द्वारा लिखी गई। करेक्ट आंसर इज इसमें क्रमबद्ध ऐतिहासिक विवरण मिलता है। राजतरंगिणी में कश्मीर का अपेक्षाकृत क्रमबद्ध ऐतिहासिक विवरण मिलता है। प्रश्न 300। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण किस शताब्दी से संबंधित थे? 8वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। करेक्ट आंसर इज 12वीं शताब्दी। कल्हण 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध इतिहासकार एवं लेखक थे। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.